हेलो बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में हम सैंपल पेपर 2025-26 का क्वेश्चन नंबर 35 का ए पार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रीड कर लो। क्या कह रहा है, मोड आपको दिया गया है। मोड कितना है इस डाटा, मतलब इस डिस्ट्रीब्यूशन का मोड 55 है। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है और मीन निकालना है। ठीक, याद करो कि देखो मोड का फॉर्मूला तो आपको याद होगा। मोड का फॉर्मूला होता है एल प्लस F1 माइनस F0, ये कुछ होता है, ठीक है, इंटू एच। क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है, एल क्या होती है, एल लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब आपको पता कैसे चलेगा कि इसमें से मॉडल क्लास होगी कैसे, क्यों, मतलब सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स की वैल्यू तो पता ही नहीं है। तो समझो, हमें जो मोड दिया गया है ना, समझना मोड क्या है 55। तो 55 किसके बीच में लाई करेगा, 45 और 60 के बीच में। तो इसका मतलब ये मॉडल क्लास हो जाएगी। समझ में आ गया, ये हमारी मॉडल क्लास हो गई और ये ये ऐप हो गई, है ना। ये मॉडल क्लास हो गई, मैं इधर एरो करके दिखा देता हूँ, मॉडल क्लास। तो ये F1 क्या होती थी, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। F0 उससे पहले वाले की और F2 उसके बाद वाले की। L लोअर लिमिट होती थी मॉडल क्लास की, तो L हमारा 45 हो जाएगा। क्लियर, और क्लास H क्लास साइज, मतलब इनके बीच का गैप जो कि 30 का गैप है, 15 का गैप है। ठीक है, तो करते हैं। मोड दे रखा है हमें 55, मोड 55 है, L 45 है। ठीक है, F1 15 माइनस एक्स F0 है, 2 टाइम्स ऑफ F1, 2 टाइम्स ऑफ 15 माइनस F0 x है, और F2 10 है। क्लियर, और H 15 है ना, इनके बीच का गैप। समझ में आ रहा है इतना। ठीक है, आगे समझते हैं। ये देखो 55 माइनस 45 होगा तो 10 आएगा। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, इधर हम बात करें तो 15 माइनस एक्स अपॉन 30, 15 टू या 30 माइनस एक्स माइनस 10 इंटू 15। ठीक, एक स्टेप में और सॉल्व करते हैं। समझ में आ रहा है, 15 माइनस एक्स, ये 20 माइनस एक्स हो जाएगा, इंटू 15, ये 10 हो गया। क्लियर, अब क्या काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 10 का इससे होगा तो 200 माइनस 10x इक्वल टू 15 का इन दोनों से होगा, 15 इंटू 15 225 माइनस 15x। क्लियर, इतना समझ में आ रहा है, इधर आ जाओ। ठीक है, अब हम लोग एक काम करते हैं, 225 माइनस 200 कर देते हैं। ये 225 माइनस 200 तो 25 बचेगा इधर। क्लियर ना। ठीक है, माइनस 10x प्लस 15x, माइनस 10x प्लस 15x तो 5x आएगा पॉजिटिव का, तो x इक्वल टू 5 आ जाएगा। ये 5 डिवाइड में चला जाएगा। समझ में आ गया। तो x की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। तो x की वैल्यू तो हमने निकाल ली। ठीक है ना, और मीन और बोला है हमसे, क्या बोला है, मीन बोला है। तो अब समझना, हम मीन निकालेंगे, x की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो अब मीन एक बार देख लो, मैं इसे अरेंज करने जा रहा हूं, देख लो। ठीक है, ध्यान से समझ लो ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो x 5 आ गया, हम साइड में लिख लेते हैं, x इक्वल टू 5। ठीक है, और अब हम मीन निकालते हैं। चलो, एक मीन किससे निकालें बताओ, तो हम डायरेक्ट मेथड से निकाल देते हैं। ठीक है, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको याद करो, जब मीन निकालते थे डायरेक्ट मेथड से तो फॉर्मूला ये होता था। ठीक है, थोड़ा सा हम साइड नीचे लिखें, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यही होता था ना फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड का। ठीक है, तो एफ आई तो फ्रीक्वेंसी होता है, एक्स आई याद करो, एक्स आई की टेबल बनती थी, है ना। तो सबसे पहले तो हम इस यही टेबल मतलब बनानी पड़ेगी हमें। ठीक है, तो हम लोग इधर टेबल बना लेते हैं, एफ आई एक्स आई, हाँ
क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी जो कि एफ आई होता है आपका, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि एफ आई एक्स आई के प्रोडक्ट का सम चाहिए। तो अभी एक्स आई की और एक टेबल बनेगी, तो पहले तो हम यहाँ से नोट डाउन कर देते हैं जो जो दिया है, 15 15 30 60 70 60 75 75 90, क्लियर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 10 7, एक्स की वैल्यू अभी निकाल ली हमने, तो अब क्या लिख देंगे यहाँ पे 5 लिख देंगे, ठीक, 15 10 12। अब एक्स आई की बनाते हैं, एक्स आई का फॉर्मूला बताया था अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, याद होगा फॉर्मूला, है ना। तो अपर लिमिट ये होती है, लोअर लिमिट ये होती है, अपॉन 2 कर दो, तो 15/2 करोगे तो डेसिमल में आएगा, ठीक है, 7.5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो गैप है हर जगह 15 15 का है, तो मैंने बताया था कि आपको क्या करना है कि आपको हर बार ऐसे निकालना नहीं है कि ये प्लस ये बाई 2, आप 15 15 इंक्रीज करते चलो, समझ में आ रहा है, 12.5, ठीक है, 15 बढ़ाना है ना, 37.5, 15 बढ़ाना है 52.5, 15 बढ़ाना है 67.5, ठीक, 72.5। एक मिनट, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, एक मिनट, हम कितना इंक्रीज कर रहे हैं, 15 बढ़ाना है ना, हाँ ये यहाँ गलत हो रहा है, 82.5 होगा, एट्टी टू पॉइंट फाइव 97.5, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम 15 15 इंक्रीज कर दिया हमने। अब क्या इधर बनेगी एफ आई एक्स आई के प्रोडक्ट की टेबल, एफ आई एक्स आई, ठीक है। तो एफ आई एक्स आई की बनेगी, तो ध्यान से समझना, ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ज्यादा हो गया क्या, क्यों कुछ गलत कर दिया क्या, अच्छा ऊपर नीचे कर दिया क्या, एक मिनट रुको, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 10 7 5 15 10 12, तो ये ऊपर से लिख दिया ना, हाँ ये गड़बड़ हो जाती है हर बार, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, काम, रुक जाओ 7.5 22.5 37.5 52.5 67.5 82.5, ठीक। अब यहाँ लिख देते हैं, इसको इरेज कर, आप भी ना एक काम किया करना, ये गलती ना हो, तो यहाँ पे एक लाइन कर लिया करना, है ना, वरना गड़बड़ हो जाएगा ऐसे, है ना। तो अब हम यहाँ लिख देते हैं 7.5 22.5 37.5 52.5 67.5 82.5, क्लियर, समझ में आ रहा है, ये एक्स आई हो गया। अब इसे हम इरेज कर देते हैं, ठीक। अब एफ आई और एक्स आई का प्रोडक्ट करना है, एफ आई ये रहा, एक्स आई ये रहा, ठीक, तो ये आपका 75 हो जाएगा, ठीक है, और ये करेंगे तो ये हो जाएगा
ठीक, ये हो जाएगा और 675 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। और इसे करेंगे तो एक मिनट, $990 हो जाएगा। क्लियर है? अब हमें कहीं ना कहीं एफ आई एक्स आई के प्रोडक्ट का सम करना है, ठीक है। तो यहां तक आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है? एक मिनट में देख लेता हूं। यहां तक तो दिख रहा है, ठीक है। अब मैं ऊपर यहां नहीं लिख रहा हूं ताकि दिखेगा नहीं। सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो इसे मैं कैलकुलेटर से कर दे रहा हूं क्योंकि काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है। आप कैलकुलेटर का यूज मत करना, समझ रहे हो? उसका कैलकुलेशन तो गलत करनी है ना। अब इसे मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूं, एक मिनट रुकना। 75 प्लस 157.5, 187.5, 787.5, एक मिनट क्या हो रहा है, 787.5, 187.5, 675, 990, सही है सब कुछ। 75, 157.5, 187.7, 787.6, 675, 990, 2872.5, ठीक। तो कहाँ लिखा जाए? अब मैं डायरेक्ट इधर ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सिग्मा एफ आई एक्स आई जो आया, अरे भाई ये तो गलत आ गया, रुक जाओ, ये तो हट गया, फिर से करना पड़ेगा, एक मिनट रुकना। 75 प्लस 157.5, 157.5, 187.5, 787.5, 675, 990, 2872.5, ठीक, डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई का मतलब है इन सभी का सम, समझ रहे हो? तो सिग्मा एफ आई की वैल्यू इस क्वेश्चन में तो नहीं दी गई है, तो हमें निकालना पड़ेगा सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई का मतलब हो गया इन सभी को जोड़ दो, ठीक है। तो 10, 20, 20, 30, 40, 40, 40, 50, 59 आएगा, 59। तो यानी डिवाइडेड बाई 59, जब हम इसको 59 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 48.68 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? 48.68, क्लियर। तो इसका मतलब मीन कितना आया, हमारा मीन इतना आया, हमें मीन निकालना था और एक्स की वैल्यू 5 आई। समझ में आ गया? ठीक है। कैलकुलेशन है थोड़ी सी, समझ रहे हो? कैलकुलेशन आप अपने आप से करना है, कैलकुलेटर का यूज मत करना। मैंने यूज इसलिए करा ताकि टाइम वेस्ट ना हो, एटलीस्ट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। चलो ठीक है, देख लो।